नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक को लेकर राजधानी भोपाल में खास तैयारी की गई है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक में वर्चुअली जुड़े। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जम्मू कश्मीर संपूर्ण विकास की राह पर है। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के नौजवानों के लिए सरकार का सीधा संवाद है। कांग्रेस ने धारा 370 पर हमेशा राजनीति की है। भोपाल एम्स में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है, अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 2 दिवसीय ग्वालियर दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि 15 नवंबर को गौरव दिवस बिरसा मुंडा जयंती पर भोपाल पर मोदी आ रहे हैं। बीजेपी के एक कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए उत्साहित है। हमारी लगातार बैठक चल रही है। पीएम मोदी के आगमन के लिए तैयारी चल रही है। बात दतिया की, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के संरक्षण में चल रहा दतिया महोत्सव का आयोजन दतिया में स्टेडियम ग्राउंड में हो रहा है। 3 दिवसीय दतिया महोत्सव के दूसरे दिन प्रसिद्ध फिल्मी गायक जुबिन नौटियाल ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के शुभारंभ में युवा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा और डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने दतिया के वरिष्ठ जनों का शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। जिसके बाद जुबिन नौटियाल की धमाकेदार एंट्री हुई। उनके गाने दिल गलती कर बैठा है के साथ हुई। जुबिन नौटियाल को सुनने हजारों की संख्या में दतिया के आसपास के क्षेत्रों से स्टेडियम ग्राउंड में लोग मौजूद थे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत निर्मित गौठान में गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाया गया। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले त्योहार गोवर्धन पूजा को गौठान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। गोवर्धन पूजा गौठान दिवस का कार्यक्रम परंपरागत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदेश का वाचन किया गया। वहीं 10 नवंबर को कमलनाथ रैगांव भी जाएंगे, जहां वो उपचुनाव में जीत पर आभार जताएंगे। बलरामपुर में हिंदुओं का महापर्व छठ की तैयारियों में लोग जुट गए हैं। जिले के राजपुर गुयूर नदी में छठ पर्व का आयोजन किया जाता है। यहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आती हैं, लेकिन आज तक यहां छठ घाट नहीं बन पाया। विधायक आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन घाट कोई नहीं बनवा पाया। अब संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज छठ घाट बनवाने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं।
डिंडोरी में जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने साइकिल से जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी। घटना में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कार चालक अनियंत्रित होकर कार हादसे में जा गिरी और जिसमें कार सवार 3 लोग घायल हो गए। रायपुर के तेलीबांधा में पुलिस ने हुक्काबार छापेमारी की कार्रवाई की है। मैग्नेटो मॉल के सामने हाईवे हार्ट कैफे का संचालक हुक्का पिलाते मिला। संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 5 नग हुक्का पॉट जर्दा युक्त रॉ मटेरियल पुलिस ने जब्त किया है। बता दें कि रायपुर पुलिस छापेमारी की कार्रवाई लगातार कर रही है। कोरबा के जिले वासियों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा प्रारंभ होने जा रही है। मेडजोन ऐप नाम की सुविधा शहर में एक साथ 6 मेडिकल स्टोर के साथ प्रारंभ होगी। मेडिकल स्टोर के साथ ये सुविधा प्रारंभ होगी। मेडजोन एक ऐसी सुविधा है जो हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने ऐप का उद्घाटन किया। इसे आप अपने फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ग्राहकों को आसान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप में कैश ऑन डिलीवरी, ई वॉलेट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड सहित नेट बैंकिंग की तमाम सुविधाएं दी गई हैं। टीकमगढ़ में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला बमूरी कला थाना क्षेत्र के मवई गांव का है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते युवक अखिलेश झा ने फांसी लगा ली। अखिलेश झा मवई गांव में किराए के मकान में रहता था, जो कि क्रैशर मशीन पर काम करता था, जिसने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाई। जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। मृतक दतिया जिले का रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैरागढ़ के भोरी गांव में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जहां वार्ड कार्यालय के पीछे खेत में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। युवक की पहचान दीनदयाल धाकड़ के रूप में हुई है, जो कि गुना जिले का रहने वाला है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। शिवपुरी शहर के न्यू ब्लॉक क्षेत्र में दुकान में एक बुटीक की दुकान में आग लग गई। बुटीक की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। दुकान में आग इतनी जोरदार थी कि जब दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिससे दूसरे दुकानों तक आग नहीं फैल पाई। दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास सप्रेशाला मैदान में भीषण आग लग गई। सप्रेशाला मैदान में आग लगी है। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। फ्लैक्सी जलकर खाक हो गई। आग कैसे लगी, पता लगाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। कोरिया में सुबह शौच के लिए गए बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर दिया। बुजुर्ग को गंभीर हालत में ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए मनेंद्रगढ़ अस्पताल लाया गया। बुजुर्ग की हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया है। मामला किल्हारी वन परिक्षेत्र का है।
भिंड के गोहद थाना चौराहा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पपहाड़ी गांव में खेत की मेड़ टूटने पर दो पक्षों में जमकर लात मुंह से चले। इसके बाद दबंगों ने अवैध हथियार लेकर धमकी दी, बल्कि धमकी का वीडियो भी वायरल हो गया है। तत्काल गोहद थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। दीपावली के 3 दिन बाद भी दिल्ली के आसमान में पॉल्यूशन की चादर से धुंध छाई हुई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच पड़ोसी राज्य पंजाब अब हरियाणा के किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिसने दीपावली की हवा की सेहत बिगाड़ दी है। दिल्ली के अंदर अभी भी प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। दिल्ली का औसतन गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 436 हो गया है। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 286, जबकि PM 10 का स्तर 412 हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली NCR में शनिवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 462 दर्ज किया गया था। देश में कोरोना की लहर बरकरार। 24 घंटे में 12,432 नए मामले सामने आए। 526 मरीजों ने जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 670 नए मामले सामने आए। 14 की मौत हुई। 8,296 एक्टिव केस मौजूद हैं। असम में कोरोना के 239 नए मामले सामने आए। 2 की मौत हुई। प्रदेश में 2032 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में 10 नवंबर से वैक्सीनेशन का महाअभियान। दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने के लिए रोजाना 6.97 लाख टीके लगाना जरूरी। लखनऊ में शनिवार को कोरोना के खिलाफ विशेष अभियान। 232 बूथ पर होगा वॉक इन वैक्सीनेशन। टीका लेने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। कोरोना के खिलाफ विशेष अभियान है। लखनऊ में रविवार को कोरोना के खिलाफ विशेष अभियान। 232 बूथ पर होगा वॉक इन वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश में डेंगू की डंक का दायरा बढ़ा। मरीजों की संख्या 12,000 के पार। नवंबर महीने के शुरुआती 2 दिन में मिले 361 मरीज। कानपुर के बाद अब यूपी के कन्नौज में भी जीका वायरस का खौफ। सीएमओ ने की एक मरीज के मिलने की पुष्टि। कानपुर में 79 हुई मरीजों की तादाद। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का समापन हो गया। इसकी शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ की गई। 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं कपाट। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोनों धामों को फूलों से सजाया गया है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम को जबरदस्त तरीके से सजाया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। एमपी के छिंदवाड़ा की बेटी शिवानी पवार ने सर्बिया में आयोजित U23 कुश्ती चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। परिजनों में खुशी की लहर। T20 विश्व कप में आज का दिन बेहद अहम है। अबू धाबी में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम तय होगी। ये मैच अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा, जो दोपहर 3:30 बजे से शुरू हो जाएगा। इस मैच में न्यूजीलैंड का पलड़ा ज्यादा भारी है। टीम ने अभी तक बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है।
महाराष्ट्र में क्रूज ड्रग्स केस को लेकर सियासी आरोप। मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहित कंबोज को इस मामले में मास्टरमाइंड बताया। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि मोहित कंबोज पर 1100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। भारत में 10 नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर का क्षेत्रीय सम्मेलन अजीत डोभाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बताया जा रहा है कि यह सम्मेलन अफगानिस्तान को लेकर किया जा रहा है आयोजित। मूस जट्टाना ने अपने पोस्ट में राकेश बापट और नेहा भसीन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने राकेश और नेहा को बिग बॉस के इतिहास का सबसे बोरिंग कंटेस्टेंट्स बताया है। फिल्म सूर्यवंशी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। सूर्यवंशी की रिलीज ने लोगों के एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। सिनेमाघरों में सूर्यवंशी धमाल मचा रही है। फिल्म ने विदेशों में नया रिकॉर्ड बनाया। विश्व की 66 देशों में 1300 स्क्रीन पर यह फिल्म रिलीज की गई थी और देश में 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया है।